इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद की ऑनलाइन क्लास का सिलसिला है और गुज़िश्ता क्लास के अंदर जो सबक हुआ था वो दांतों के नाम बयान किए गए और मैंने बतलाया कि दांतों के नाम को इसलिए बयान किया जा रहा है चूँकि अब मखारिज का बयान शुरू होगा और मखारिज में अगर हमें दांतों के नाम याद होंगे तो मखारिज समझ में आएंगे और अगर दांतों के नाम याद नहीं होंगे तो मखारिज समझने में मुश्किलात होंगी। तो इसलिए दांतों के नाम याद करने ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने दांतों के नाम याद कर लिए होंगे। जी, याद हो गए दांतों के नाम? जी बिल्कुल याद होगा, अच्छी तरह नहीं लेकिन हो गए। तो हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब याद हो जाएंगे, बस तवज्जो की ज़रूरत है। चलिए मैं सवाल करता हूँ, पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा, उससे अच्छी तरह से इल्म हो जाएगा। इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, बोलिएगा। 32। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। जी अच्छा, सामने के जो चौड़े 4 दांत हैं उनका नाम क्या है? सनाया। सना। ऊपर वालों का क्या नाम है, जो 2 ऊपर वाले दांत हैं सामने के? सना ओलिया। और नीचे वालों को क्या कहते हैं? सनाया सुफला। सब बोलिएगा, कोई बात नहीं, गलत बोलिए चाहे सही बोलिए लेकिन बोलिएगा, इससे हौसला बढ़ेगा। अच्छा, सनाए के बराबर में कौन से दांत हैं, क्या नाम है उनका? रबाइयात। कितने हैं रबाइयात? 4 दांत ऊपर नीचे दाएं बाएं रबाइयात। कितने हैं रबाइयात? 4 ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है। रबाइयात के बराबर में कौन से दांत हैं? अनियाब। कितने हैं अनियाब? 4 दांत ऊपर नीचे दाएं बाएं। 4 दांत हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। फिर अनियाब के बराबर में कौन से दांत हैं? जवाहिक कितने हैं? 4 दांत। अच्छा, जवाहिक दांत हैं या डाढ़े हैं? डाढ़े। अच्छा, जवाहिक के बराबर में कौन से दांत हैं? तवाहिन कितने हैं कुल? 12। 3 ऊपर दाएं बाएं नीचे 3 12। ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 इस तरह से 12 हैं। 12। ठीक है, फिर तवाहिन के बराबर में कौन से दांत हैं? नवाजिज। आखिर में बिल्कुल 2 दांत। ठीक है, ये दांतों के नाम याद करने इसलिए ज़रूरी है कि आगे मखारिज समझने हैं। तो इंसान के मुंह में कुल 32 दांत हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। फिर एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर आगे का सबक पढ़ेंगे। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के चौड़े 4 दांत को सनाया कहते हैं, 2 ऊपर वालों को सनाया ओलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको रबाइयात कहते हैं। फिर रबाइयात के बराबर में 4 दांत नोकीले और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको अनियाब कहते हैं। अनियाब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको जवाहिक कहते हैं। फिर जवाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3, इनको तवाहिन कहते हैं। फिर तवाहिन के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको नवाजिज कहते हैं। तो ये हुए कुल 32 दांत। इन 32 दांतों में से 20 डाढ़े हैं, यानी जवाहिक, तवाहिन, नवाजिज ये डाढ़े हैं, और 12 दांत हैं, सनाया, रबाइयात, अनियाब, ये सब दांत हैं। तो सामने चौड़े सनाया है, फिर सनाया के बराबर में रबाइयात है, रबाइयात के बराबर में अनियाब है,
अनियाब के बराबर में ज़वाहिक है, ज़वाहिक के बराबर में तवाहिन है और तवाहिन के बराबर में नवाजिज़ हैं। इस तरह से नाम याद करने हैं आपको। अब आगे चलिए अगला सबक पढ़ते हैं। आगे जो है मखारिज का बयान है। स्क्रीन पर किताब शेयर करता हूँ। किताब के अंदर आज का सबक पढ़ लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मखारिज का बयान, मखारिज का बयान, इसको समझ लें। सबसे पहले मखारिज किसको कहते हैं, मखारिज का मतलब क्या है, इसको समझाया गया शुरू में। मखारिज मखरज की जमा है। मखारिज ये जमा है और किसकी जमा है, मखरज की जमा है। यानी मखरज एक और मखारिज एक से ज़्यादा। मखारिज मखरज की जमा है। मखरज के माना है निकलने की जगह। ये मखरज के माना है निकलने की जगह, लुग़वी माना है। इस्तिलाह में जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। ये तजवीद की इस्तिलाह में कि जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। यानी वो ज़बान की नोक से निकलता है या किनारे से निकलता है और सना उलिया से कि जो है जड़ से निकलता है या किनारे से निकलता है। तो ये जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। कुल हरूफ 29 हैं और 29 हरूफ के लिए सही कौल के मुआफिक 17 मखरज हैं। कुल हरूफ, ये पूरी जो अलिफ से लेकर या तक, ये 29 हरूफ हैं जिनको हरूफ क्या कहते हैं, इनको क्या नाम है इनका बताइए। नहीं बताएंगे, आपने पढ़ा है शुरू में। ये हरूफ अलिफ से लेकर या तक, इनको क्या कहते हैं, हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी, दोनों नाम इनके। अलिफ से लेकर या तक की जो तख्ती है ये हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। तो कुल हरूफ 29 हैं और 29 हरूफ के लिए सही कौल के मुआफिक 17 मखरज हैं। पहला अलिफ का मखरज, जोफ़ दहन यानी मुंह का खला। अलिफ को मुंह के खाली हिस्से से अदा किया जाएगा। कैसे? अलिफ से पहले हमेशा अलिफ होता है, ज़बर होता है। जैसे बा, अलिफ ज़बर बा, तो ये जो फ़िज़ा में आवाज़ बुलंद हो रही है, ये मुंह खुल रहा है, ये अलिफ की वजह से। बा ता सा, तो ये अलिफ का मखरज है। जो फ़दहन यानी मुंह का खला, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ को अदा किया जाता है। ठीक है। और बा का मखरज, दोनों होंठों की तरी का हिस्सा। मखारिज को बहुत अच्छी तरह से समझना है, बार बार समझना है। नहीं समझ में आता है तो उसको पूछ करके समझना है। लेकिन मखारिज बहुत अहम चीज़ है। मखारिज ही है ये। मखारिज कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, ये बहुत अहम चीज़ है। तो इसलिए मखारिज को बहुत ध्यान से, तवज्जो से समझना है, सुनना है, और कुछ समझ में ना आए तो उसको पूछ लेना है। तो बा का मखरज, दोनों होंठों की तरी का हिस्सा, ये बा का मखरज है। दोनों होंठों का जो तर वाला हिस्सा है वहाँ से बा को अदा करेंगे। ब ब, तर वाला हिस्सा। तो बा का मखरज दोनों होंठों की तरी का हिस्सा। ता का मखरज, ज़बान की नोक और सना उलिया की जड़। लीजिए, दांतों का नाम आ चुका है। ता के अंदर सना उलिया की जड़, ज़बान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे। सना उलिया कौन से? सामने के चौड़े 4 दांतों में से ऊपर वाले, ये सना उलिया कहलाते हैं। ज़बान की नोक और सना उलिया की जड़, यहाँ से ता को अदा करेंगे। त त त। जब हम उस हर्फ को उसके मखरज से निकालेंगे, सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करेंगे, तो हर्फ के अंदर खूबसूरती पैदा होगी। हर्फ के अंदर क्या पैदा होगी? खूबसूरती पैदा होगी। इसलिए आपने शुरू में पढ़ा तजवीद के माना उम्दा करना, अच्छा करना। तो उसका हर्फ का जो सही मकाम है उसको उसका मकाम, उसका दर्जा दिया जाएगा, तो उसके अंदर खूबसूरती पैदा होगी।
जो हर्फ जहाँ से निकलता है वहाँ से उसको निकाला जाएगा तो उसके अंदर खूबसूरती पैदा होगी। जैसे त, ज़बान की नोक सना उलिया की जड़, त त हत त तिया, हत त तिया। तो ज़बान की नोक और सना उलिया की जड़, एक तो हमने ऐसे पढ़ दिया ता ता ता, लेकिन एक तलफ़ुज़ के साथ उसके मखरज से त त हत त तिया हुमुल बय्यिना, इसके अंदर खूबसूरती पैदा होगी। सा का मखरज ज़बान की नोक और सना उलिया का किनारा। ता में ज़बान की नोक को सना उलिया की कहाँ पर लगाएंगे? जड़ पर लगाएंगे। और सा में ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे। कैसे? स। जब ज़बान को सना उलिया के किनारे पर लगा करके अदा करेंगे तो सा सही तरीक़े से अदा हो जाएगा, वरना तो इसके अंदर सीन की आवाज़ आएगी या स्वाद की आवाज़ आएगी, और ये आवाज़ सीटी की इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नरमी के साथ इसको अदा करना है। स ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाते ही ये सा अदा हो जाएगा। और अगर ज़बान की नोक को इधर उधर दूसरी तरफ टच करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान से तवज्जो से ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगा करके सा को अदा करेंगे। किस तरह से? स। इसके अंदर ज़रा भी सीटी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। सा अगर हमने ऐसे पढ़ दिया सा तो ये हर्फ गलत हो जाएगा, ये सीन बन जाएगा, और ये हर्फ गलत होते ही मखरज का तब्दील होना, ये लहने जली गलती हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से तवज्जो से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मखारिज बहुत अहम हैं, इनको बहुत तवज्जो से इनकी मश्क करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। जब तक मश्क नहीं करेंगे, जब तक ये हरूफ सही तरह से अदा नहीं होंगे। तो इसलिए जितने भी हरूफ के मखारिज आप पढ़ते जाएं, उनकी साथ साथ रोज़ाना मश्क करते रहें। मश्क करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हरूफ की तसीह हो जाएगी। तो सा का मखरज ज़बान की नोक और सना उलिया का किनारा, स। ठीक है। ज़बान और आगे है जीम। जीम का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है, उस बीच के हिस्से को बिल्कुल उसके ऊपर लगाएंगे, वहाँ से जीम अदा हो जाएगा। कैसे? जीम जीम। एक तो हमने ऐसे एक अदा कर दिया जीम जीम जीम, इसके अंदर खूबसूरती नहीं है। लेकिन जब ज़बान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर के तालु पर लगाएंगे तो जीम का सही तलफ़ुज़ हो जाएगा। कैसे? जीम जीम जीम। ठीक है। आगे है हा। हा का मखरज है वस्त हल्क, यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा। हल्क के दरमियानी हिस्से से, बीच वाले हिस्से से हा को अदा करेंगे। कैसे? हा हा हा। ये हा का सही तलफ़ुज़ है। बीच से अदा करेंगे तो हा अदा हो जाएगा, अगर ऊपर या नीचे जाएंगे तो फिर कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान से हलक के बीच से हमें हा को अदा करना है। हा हा। अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु। ठीक है। हा को वस्त हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा करना है। आगे खा। खा का मखरज है अदनाए हल्क, यानी हल्क का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। खा को भी हलक से ही अदा करना है, लेकिन इसको मुंह की तरफ से अदा करना है। हा को हलक के बीच से अदा करना है और खा को हलक के मुंह की तरफ से अदा करना है। कैसे? खा खा खा। ध्यान से इसको खा नहीं करना, खा नहीं करना, बल्कि ध्यान से ज़बान का जो हलक है, हलक के मुंह की तरफ से इसको अदा करना है। ठीक है। अदनाए हल्क यानी हल्क का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। खा खा खा। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। तवज्जो से अदा करना है, तवज्जो से पढ़ना है। आगे है दाल। दाल का मखरज वही है जो ता का पढ़ाया आपने, यानी ज़बान की नोक और सना उलिया की जड़। ज़बान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे तो दाल अदा हो जाएगा। दाल का और ता का मखरज एक ही है, और इसी के साथ इसके साथ तो का भी मखरज वही है, वो आगे आएगा। तो दाल को अदा कर लेते हैं। ज़बान की नोक और सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे ज़बान की नोक को। कैसे? दाल
दाल दाल, ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन, मिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, दाल दाल। ज़बान की नोक सना उलिया की जड़। राल, राल का मखरज वो है जो सा का पढ़ा आपने ऊपर, यानी ज़बान की नोक और सना उलिया का किनारा। कैसे अदा करेंगे? राल राल, नरमी से। अगर सख्ती पैदा हो गई तो जा बन जाएगा, जाल बन जाएगा, और जाल बनते ही जा की के मुशाबे होते ही इसके ये लहने जली गलती हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से तवज्जो से नरमी के साथ अदा करेंगे। राल राल राल। तो ये है राल का मखरज। तो राल तक ही हमें मखरज याद करने हैं। ये राल, ये जितने हरूफ हैं इन्हीं को अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। मखरज को याद करने के साथ साथ मशक करनी है। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतनी ही आसानी से जल्दी ये हरूफ अदा होंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इनकी खूब मशक करें, ठीक है। एक मरतबा फिर मैं स्क्रीन पर आकर के आपको समझाता हूँ। अलिफ का मखरज क्या है? जो फेदहन यानी मुँह का खला, मुँह के खाली हिस्से से। कैसे? बा त। तो जो मुँह का जो खाली जो मुँह खुल रहा है ये अलिफ की वजह से खुल रहा है। तो ज़बान अलिफ का मखरज हुआ जो फेदहन यानी मुँह का खला। ब अलिफ ज़बर ब, त अलिफ ज़बर त। अलिफ, ये अलिफ, इसका अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं है, बल्कि ये है जो मैं बतला रहा हूँ। ब अलिफ ज़बर ब, मुँह का खला। बा का मखरज, बा का मखरज है दोनों होठों की तरी का हिस्सा। हमारे दोनों होठ हैं, एक है खुश्की वाला हिस्सा, बाहर का हिस्सा जो खुश्क रहता है, और एक है अंदर का हिस्सा जो तर रहता है। जो तर वाला हिस्सा है, ये दोनों तरी के हिस्से को हम टच करेंगे, मिलाएंगे आपस में और बा को अदा करेंगे। कैसे? ब ब ब, ये तर वाला हिस्सा है। अगर इसको खुश्की के हिस्से से अदा करेंगे तो फिर मीम अदा हो जाएगा माँ। तो तर वाले हिस्से से अदा करना है बा को, ठीक है। ता, ता का मखरज ज़बान की नोक सना उलिया की जड़। ज़बान की नोक, मिसाल के तौर पर ये उंगली है, हम इसको ज़बान मान लेते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ज़बान है, तो इसकी जो नोक है आगे के हिस्सा, ये इसकी नोक है ज़बान की, ठीक है। ये नोक है। इस नोक को जो ऊपर वाले सना उलिया हैं, सना उलिया की जड़ पर अदा करेंगे, और जड़ जो है नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा ये जड़ होता है। तो ज़बान की इस नोक को सना उलिया के नीचे वाले हिस्से पर अदा करें, लगाएंगे, फिर अदा करेंगे। कैसे? त। देखिए ये ज़बान मान लो मिसाल के तौर पर, ये सना उलिया है, तो सना उलिया का जो हिस्सा है ये जड़ है। तो नोक को, ये ज़बान इस नोक को यहाँ अदा करेंगे, यहाँ लगाएंगे। कैसे? त त त त। तो इस तरह से अदा करना है ज़बान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगा करके। और तीसरा हर्फ है सा। सा का मखरज है ज़बान की नोक सना उलिया का किनारा। ज़बान की वही नोक, इस नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे। सना उलिया की जड़ तो ये है नीचे, और किनारे ये हैं, ये साइड में ये किनारे हैं। तो नोक को किनारे पर लगाएंगे। कैसे? त त त। बिल्कुल इसमें नरमी से अदा करना है इसको। सिर्फ ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, बाकी ज़बान के हर हिस्से को बचा करके रखेंगे। अगर ज़बान का दूसरा हिस्सा इधर उधर टच होगा तो हर्फ सही अदा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से हमें सिर्फ ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाना है बस। बाकी ज़बान की करवट, ज़बान का बीच, उसको बचा के रखना है। अदा करेंगे स स स स स। इस तरह से जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे उतनी जल्दी इन हरूफ की अदायगी होगी, और मश्क के बग़ैर हरूफ की तस्हीन नहीं हो पाएगी, हरूफ का सही तलफ़ुज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मश्क करें, अपना वक्त निकाल करके थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास वक्त है, आप कायदा ले करके बैठ जाएं, और उसके अंदर जो अलिफ बा ता की जो तख्ती है उसके अंदर जो हरूफ हैं उन हरूफ के को जो है मखारिज के साथ साथ उनकी खूब मश्क करें कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकल रहा है,
मखरज उसका पहले पढ़ें कि मखरज इसका ये है। मसलन सा है, सा का मखरज ज़बान की नोक सनाउलिया का किनारा। अब उसको वहाँ पर लगा करके खूब मश्क करें। स जब इत्मीनान हो जाए कि हाँ मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही हो गया, तो जब तक इत्मीनान ना हो जब तक उसकी खूब मश्क करते रहें। तो ये सा है। जीम, जीम का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। ज़बान का बीच, ये ज़बान मिसाल के तौर पर मैंने अभी बताया था, तो इसका जो ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच, ठीक है, ये बीच का, इस बीच के हिस्से को बिल्कुल ऊपर लगाएंगे, सीधा तालु के ऊपर, सीधा बीच के हिस्से को, सिर्फ बीच का हिस्सा लगाना है। नोक नहीं लगानी, किनारे नहीं लगाने, साइडें नहीं लगानी, सिर्फ बीच का हिस्सा लगाना है ऊपर के तालु पर। कैसे? जीम 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 जीम, ज़बान के बीच को ऊपर के तालु पर लगाएंगे तो जीम अदा हो जाएगा। ठीक है, आगे हा। हा, हा का मखरज वस्त हल्क, यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा। ये हल्क है हमारा, इसका दरमियानी हिस्सा, बीच का यहाँ उंगली रख करके दरमियान में अदा करेंगे। हा 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 हा, दरमियान से अदा करेंगे। हलक के 3 हिस्से हैं, एक तो मुंह की तरफ वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे सीने की तरफ वाला हिस्सा हो गया, और एक बीच का हिस्सा हो गया। तो बीच का जो हिस्सा है, उस बीच के हिस्से से हमें हा को अदा करना है। कैसे? हा हा हा। ठीक है, खूब मश्क कीजिएगा। आगे खा, खा को अदनाए हल्की, मुंह की तरफ से अदा करेंगे। अभी मैंने बताया कि 3 हिस्से हैं, एक मुंह की तरफ वाला हिस्सा, एक बीच का हिस्सा, एक सीने की तरफ वाला हिस्सा। तो खा को मुंह की तरफ से ऊपर से अदा करेंगे। खा खा खा। ठीक है, आगे दाल। दाल का वही जो अभी ता को समझाया आपको, ज़बान की नोक और सना उलिया की जड़। ज़बान की नोक को सना उलिया, जो ऊपर वाले, सामने के ऊपर वाले जो दांत हैं चौड़े 4 दांतों में से 2 ऊपर वाले सना उलिया, तो ज़बान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे, अदा करेंगे। जी, आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अरे सब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? गई आपकी, तो कब से नहीं आ रही मेरी आवाज़ आपको? दाल, जब दाल के वक्त से नहीं आ रही, दाल का स्टार्ट किया था। अच्छा, चलिए दाल का दोबारा बता दें। दाल का हाँ और हाँ, ये यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आवाज़ आ रही थी मेरी आपको? जी, चलिए ठीक है। हाँ, खा तक आई, दाल रह गई। चलिए दाल, तो दाल को जहाँ से ता को समझाया ना आपने, जहाँ से ता को अदा करना है वहीं से दाल को अदा करना है। ज़बान की नोक सना उलिया की जड़, ज़बान की इस नोक को सना उलिया जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उसकी जड़ पर लगाएंगे, अदा करेंगे दाल दाल दाल, ध्यान से। और इसी तरह से दाल, जो सा का मखरज है वही दाल का मखरज है। ज़बान की नोक को सना उलिया जो ऊपर वाले उसके किनारे पर लगाएंगे, किनारे ये होते हैं, दाल दाल दाल। सिर्फ ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, बाकी ज़बान के हर हिस्से को बचा कर रखेंगे, कहीं भी टच नहीं होने पाए। अगर ज़बान का कुछ भी हिस्सा इधर उधर टच हुआ तो दाल का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से हमें खूब मश्क करनी है। ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, दाल दाल अल्लज़ी अल्लज़ी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना। तो नरमी से सिरातल लज़ीना, ये जीना नहीं पढ़ेंगे, जी अगर पढ़ेंगे तो जा बन जाएगा और ये हर्फ गलत हो जाएगा। आपको मखरज मालूम हुआ कि ज़बान की नोक सना उलिया का किनारा, तो दाल को वहीं से अदा करेंगे, सिरातल लज़ीना। ठीक है, तो ये है, ये जितने हरूफ हैं, अलिफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हरूफ हैं ये दाल तक। इन 9 हरूफ की अच्छी तरह से आपको मश्क करनी है। मखरज देखना है किताब के अंदर, किताब की इसकी PDF मैंने आपको दे रखी है। जी बताइए। ता का मखरज बता दीजिए दोबारा से। ता ज़बान की नोक सना उलिया की जड़। देखिए मैंने समझाया आपको मिसाल दे करके, ये हमारी उंगली, हम इसको ज़बान मानते हैं मिसाल के तौर पर।
तो इसकी जो नोक है, ये नोक है, ये इस नोक को सना उलिया, जो ऊपर वाले जो दो दांत हैं सामने के, उसकी जड़ पर, जड़ ये है, इस नोक को, ज़बान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे, अदा करेंगे त त त। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? जी सर। ठीक है, तो आप हरूफ के मखारिज किताब में देखें और फिर एक नूरानी कायदा ले लीजिए आप। नूरानी कायदे के अंदर जो अलिफ-बा-ता की तख्ती है, थोड़ा सा वक्त निकाल करके 10 मिनट 15 मिनट जितना भी फुर्सत में बैठ करके मखारिज देखे जाए, पढ़ा जाए कि ये इसका मखरज क्या है, फिर उसको वहाँ लगा करके, उसके मखरज पर लगा करके उसकी खूब मश्क की जाए। जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे उतनी जल्दी इंशाअल्लाह इन हरूफ की सही अदायगी होगी। अगर मश्क नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ कर के हम छोड़ देंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम जो मखरज पढ़ें जिस हर्फ का, उसकी साथ साथ खूब मश्क करते रहें, मश्क के साथ ही इनकी अदायगी होगी। तो तवज्जो के साथ इन हरूफ की अदायगी करते रहें, मश्क करते रहें, इंशाअल्लाह कुरान आप हज़रात का दुरुस्त हो जाएगा। तो इस पर जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है। तो ठीक है, सूरत की मश्क कराने का तो वक्त बाकी नहीं रहा। आपसे गुजारिश है कि जब भी क्लास हो तो जल्दी आने की कोशिश किया कीजिए। बहुत लेट आते हैं और जब लेट आते हैं तो फिर सबक भी लेट शुरू होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि 10:05 से पहले यानी 10:05 के दरमियान हम सब ज्वाइन कर लें, ताकि 10:05 पर ठीक क्लास यानी सबक हमारा शुरू हो जाए। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।